जो अच्छा काम करेगा दुकानदार उसकी तारीफ भी करेंगे, उसकी वीडियो भी डालेंगे, भाई यू बढ़िया काम कर रहा है, इससे ले लिया करो दवाई। जे को गलत काम करेंगे उसका इलाज भी बंद देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। घरोंडा में डीएपी को लेकर के जो विवाद लगातार गहराता जा रहा है, अब वो विवाद पूरी तरह से गर्मा गया है। मामला पूरी तरह से तुल पिकड़ गया है। किसानों का कहना है कि उन्हें नकली डीएपी दिया जा रहा है, जबकि खाद विक्रेता का कहना है कि उसका डीएपी असली है। इस बीच सैंपल की जो रिपोर्ट है वो आना बाकी है, लेकिन इस बीच जिला मुख्यालय से जो बड़ी खबर आ रही है, कृषि विभाग ने सोनी बीज भंडार का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। अभी अभी हमारी डीडीए वजीर सिंह से बात हुई है, उन्होंने पुष्टि की है कि सोनी बीज भंडार का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। किसानों ने मांग की है कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सिर्फ लाइसेंस सस्पेंड से काम नहीं चलेगा। किसानों के बीच भी चलते हैं, अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। भाई साहब, परिवार के साथ बैठ गए हो, क्या कहना चाहिए? आज मैं अपने परिवार के साथ धरने पे बैठ गया हूँ। जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलता तब तक मेरा परिवार धरने पे ही बैठा रहेगा। भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे आपने बैठा दिए, ये स्कूल में भी जाते होंगे, इनकी स्कूल की पढ़ाई भी प्रभावित होगी। अब स्कूल में जाने के लिए जो इनकी फीसें है वो नहीं मैं भर पाऊंगा, तो मैं इनको स्कूल में कैसे भेजूंगा? तो जैसे कि वो बोल रहे हैं, कल वो कह रहे थे अग भाई हमारा तो चूल्हा चल नहीं रहा है। उनका तो चूल्हा चल रहा है, उनका तो होटलों से खाना आकर चूल्हा भी चल रहा है। मेरे बच्चों का देखो, जो उससे 10 दिन पहले चूल्हा बुझ चुका है। मेरे चूल्हे की किसी को कोई चिंता नहीं है, प्रशासन को कोई चिंता नहीं है, उनके चूल्हे की चिंता हो गई है। पर मेरे जो बच्चे पढ़ने की उम्र में आज मेरे साथ ही यहाँ पर बैठे, मैं इनकी फीस भी नहीं भर सकता, क्योंकि मेरी जो फसल थी, फसल के अब मेरे को बर्बाद हो गई है। बर्बाद होने की कंगार पे ही है वो। मैंने जितना भी पैसा था अपना सारा का सारा उस फसल पे दुगना तिगना खर्चा करके लगा रहा हूँ। डिमांड क्या है आपकी? डिमांड क्या धरने पे बैठे हो? डिमांड मेरी यही है, मेरे को न्याय मिलना चाहिए, और यहाँ मेरी किसान यूनियन के सामने मेरे मुआवजे का भरोसा दिलाया जाए। नहीं, फिर आप कम से कम बच्चों को तो स्कूल भेजो, बच्चों को तो धरने पे ना बैठाओ। बच्चों को मैं आप बैठे रहो, प्रशासन आएगा, आपसे बात कर लेगा, पर इन बच्चों को तो यार आप भेजो स्कूल में, इनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। अब जब तक यहाँ पर धरने पर बैठा रहूंगा तो साथ में मेरे बच्चे बैठे रहेंगे, क्योंकि मेरा चूल्हा बिल्कुल खत्म हो चुका है। 3 दिन पहले गांव में भी गए थे, मेरे को बताया भी इन्होंने, आप चुपचाप बैठ जाओ, किसान यूनियन के साथ मत लगो, हम आपका मुआवजा देंगे। कौन गए थे आपके पास? मेरे पास सोनी था, सोनी के साथ उनका लड़का था, उनका भाई था, हरिओम अड़ती था, तो और साथ में 2-3 जमींदार और थे। वो अब मेरे पे ब्लेम लगा रहे हैं, अगर उसने हमारे से पैसे मांगे हैं। मैं जो उनके साथ गए हुए थे, वो मंदिर या गुरुद्वारे में बढ़ के एक बार ये बोल दे, अगर प्रदीप ने एक पैसे की भी डिमांड की हो तो मैं अपना धरना समाप्त कर दूंगा। मेरे को चाहिए अपना मुआवजा, जो मेरा दूसरों की फसल में और अपनी फसल में डिफरेंस, यही मैंने उनको बोला था, वो डिफरेंस है ये, ना कि मेरे को नाजायज एक पैसा नहीं चाहिए। ना केवल घरोंडा से बल्कि अब करनाल, निसिंग, असंध और पानीपत जिले के किसान भी धरने पर पहुंच गए हैं। बुग्गा जी, निसिंग से पहुंचे हो, क्या कहना चाहोगे? देखो, जो ये घरोंडे में डीएपी खाद का मामला सामने आया था, ये किसी एक किसान का मामला नहीं, ये पूरी किसान कौम से जुड़ा मामला है। चाहे वो किसी भी किसान के खेत में डीएपी डली हो, पर नुकसान एक किसान का तो सभी किसानों का। ये धरना करनाल का प्रशासन बता सकता है, हरियाणा की सरकार बता सकती है भी कब तक उन्होंने चलवाना है। किसान कभी भी धरना नहीं लगवाता, किसान कभी भी धरना नहीं चलवाता। ये प्रशासन की नाकामी और सरकार की नाकामी होती है कि धरने को उन्होंने कितना लंबा चलवाना है और कैसा मोड़ देना है। हम तो कहते हैं धरना आज खत्म कर लें, हम ये किसान का जो है इसका हल कर दें, इसके खिलाफ जो बनती कार्रवाई है वो करें, तो धरना आज खत्म हो जाएगा। जगदीप सिंह ओलग से बात करते हैं। ओलग जी, आप पे भी कई आरोप लगे हैं, क्या कहना चाहोगे? धरना शुरू है। आरोप तो ये लगाएंगे ही, जब इन चोरों के खिलाफ आज हम खड़े हो गए तो आरोप तो ये लगाएंगे। जिनकी दुकान पे हम इनकी पर्ची काट के इनसे चंदा लेते होते और इनसे मुंह मीठा करते होते, तो इनसे मिले होते, तो फिर क्या के आरोप थे?
आरोप तो लगाएंगे ये तो देखो, ये लड़ाई इतनी बड़ी है, उनके पास और क्या हथियार है। अब ये धरना कब तक रहेगा? धरना तो हमारा जब तक रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। प्रशासन की भी बेरुखी है। देखो ये लड़ाई मेरी नहीं है, मेरे गरीब किसानों की है। गांव में जाके समझाने की कोशिश की जा रही है तो किसान यूनियन से दूर हो जा, हम तेरे बारे में सोच लेंगे, तेरी भरपाई करवा देंगे। जब ये बात कहता है, अभी ये बात आप किसान यूनियन के 4 आदमियों में बोल दो, मेरी जो तसल्ली हो जाएगी, वो उनके सामने नहीं बोलेंगे। वैसे वो दुकानदार तो ये कह रहे हैं ना कि हमारा डीएपी असली है, सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। ये जो डीएपी यहाँ पर आज भी रखा हुआ है आपके सामने सैंपल है, जो इसमें काला तेल मिला के नकली डीएपी बनाते हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अभी ये काले तेल का, डीजल की जो स्मेल है और इसमें इसका क्या काम है, और ये जो इसमें पत्थर है जो बाद में नीचे रह जाता है वो घुलता ही नहीं, चाहे कितनी देर उसको रखे संतुष्टि कैसे हो? अब हमारी तो लैब की रिपोर्ट आएगी। देखो अब लैब में रिपोर्ट अगर ओके आ गई फिर अब मैं आपको बात बताता हूँ, इसका लाइसेंस सस्पेंड हुआ है। डीडीए साहब ने भी हमें जानकारी दी, आप भी अपने संपर्क में उनसे पूछ सकते हो। जो इसका गोदाम था वो प्रॉपर कागजों में नहीं था। अब इसमें उन्होंने इसको मिनिमम सजा दी है लाइसेंस सस्पेंड की, मैक्सिमम वो इस पे एफआईआर करा सकते थे इस पे भी। मांग हमारी जो है, देखो ये लड़ाई इन गरीब किसानों की है, खाली सोनी का पेंडा यहाँ भी नहीं छूटेगा। जिन किसानों ने गेहूं के नीचे ये डीएपी दे लिया, झाड़ तक चेक होंगे, प्रोडक्शन देखेंगे उसकी। इस बार किसान लड़ाई लंबी चलेगी भी, क्या झाड़ आता है, क्या प्रोडक्शन आती है। ये नहीं है भी ये खाली प्रदीप की लड़ाई है। प्रदीप और तो वो है जो इस आग को शुरू करने वाले हैं, साथ में डीएपी के साथ में दवाइयां देंगे, कंडीशन लगा देंगे भी तेरे को डीएपी नहीं मिलेगा, साथ में दवाई ले या गेहूं का बीज ले। मैं तो भाई साथ देने के लिए बना हूं, कोई भी किसान आएगा उसके साथ है, ठीक है। ये ना तो मेरे को खरीद सकते ना झुका सकते, भाई मेरी आवाज इनसे बंद नहीं होगी, ये सीधी बात है। ये घरोंडे का हर दुकानदार समझ ले, हर घरोंडे का डाकू समझ ले, हर घरोंडे का चोर समझ ले। भाई ना तो मैं तुम्हारे चंदे पे पड़ता, ना मैं तुम्हारे पर्ची काटने आता, और ना ही मैंने तुम्हारे से कोई 2 नंबर सी बंदे से कोई लिहाज रखनी। ये तो जगदीप सिंह ओला की आवाज तो ऐसे बुलंद रहेगी और गरीब के लिए बुलंद रहेगी, थी है, रहेगी, और लास्ट तक लड़ूंगा। और तुम और कोई देखोगे तुमने पुराने समय में जो कुछ थारे पर कोई आंदा होगा, यहाँ तो किसी ना किसी से चंदा लेते, ना तुम्हारी दुकानों पे आते, ना तुम्हारे सामने अपनी दिवालियां लेनी। हमने तो इनके लिए संघर्ष करना है, भगवान को जान देनी है। भगवान को मानने वाला बंदा हूँ, उसने मेरी ड्यूटी लगाई है और उस ड्यूटी को निभाता रहूंगा, आखिरी सांस तक निभाता रहूंगा। और ऐसे चारों चोर मेरे खिलाफ ये जाके चाहे कितने प्रदर्शन करें, ये लगाए रोप, ये कहते हैं मेरी मुर्दाबाद करते हैं। अरे भाई तुम तो करोगे, तुम्हारे तो डाके बंद करवाऊंगा मैं। और रहेगी बात, ये सुनने लग रहा है यहाँ आपके माध्यम से, आगे तुम मेरे पास कोई किसान आएगा, मैं किसानों को भी कहता हूँ, मेरा नंबर ले लो सारे, 98,964 09460। यदि तुम्हें खाद के साथ कोई भी दवाई चेपता है, कहता है ये दवाई लेनी पड़ेगी, मेरे को फोन करो, फ्री में तुम्हें सिर्फ खाद दवाऊंगा, जानवर खाद दवाऊंगा, दवाई एक भी दुकानदार को नहीं बेचने दूंगा साथ लगा के। ये जो धंधे है ना, इनके चलने नहीं देंगे भाई। ये सामने किसान भवन है, वहां अड्डा हमारे किसान बैठते हैं, सारे किसानों से अपील है भाई तुम भी इन जाति पाति से बाहर आ जाओ, किसान बन जाओ, और ये किसान भवन में आ जा करो। जो थार से कोई कहता है भी खाद के साथ दवाई ले ले या बीज ले ले, बिल्कुल नहीं बिगड़ने देंगे भाई। पानीपत से भी किसान पहुंचे हैं, किसान नेता पहुंचे हैं जी, क्या कहना चाहोगे? धरना शुरू कर दिया। ये देखो जी, हमें कल एक वीडियो के माध्यम से पता चला था भाई, हमारा भाई है ये किसान है प्रदीप है, जिसका डीएपी को लेकर जो ये सोनी बीज भंडार है, इसने काफी नुकसान पहुंचाया है, उसके बारे में हमें पता चला। तो हम पानीपत जिले से हमारे किसान यूनियन के और भी साथी आए हुए हैं, हम यहाँ पहुंचे हैं और हम अपने भाई के साथ और जिन और किसान भाइयों को नुकसान हुआ है उन सभी के साथ तन मन धन से हैं। धरना जब तक चलेगा हम भाई के बिल्कुल साथ हैं, और इसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरने में शामिल रहेंगे। धरना तो किसान तो कभी देकर राजी नहीं, उसने अपने काम से फुर्सत नहीं, कभी क्यों बो रहा है, कभी चेरी काट है, उसका सीजन चल रहा है, बेचारे का ये तो मजबूरी में बैठे आगे, जब तक ये कोई इस चीज को नहीं मानता जब तक ये चलता रहेगा। कहना क्या जी, इसके आगे तो शब्द ही खत्म हो, क्या कहें। सोनी बीज भंडार वाले ऐसे पता नहीं कितने किसान कौम के दुश्मन बैठे हैं जो किसान की बर्बादी का कारण बने हुए हैं। नकली बीज देते हैं, नकली खाद देते हैं, बेचारे किसान ने इसका क्या खोट है,
जिसने बेचारे ने खेती के लिए पहले तो जमीन ठेके पे ली, फिर सबसे महंगी खेती आलू की हम गिनते हैं जिसमें सबसे ज्यादा खर्च होता है, और आज वो उसके हाथ में कुछ नहीं, आलू जो है वो नीचे बढ़ा ही नहीं, उसका बच्चा ही नहीं पैदा होया। ये तो वही बात होगी जैसे किसी माँ बहन के गर्भ के अंदर उसके बच्चे को खत्म किया जाता है, वैसे आज किसान की जो फसल है उसको गर्भ के अंदर ही खत्म कर दिया इस जालम सोनी बीज भंडार वाले ने। अब ये बहुत बड़ा नुकसान है किसान का, जो कि सरकार जो किसानों के लिए इतनी योजनाओं का नाम लेके आती है और कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, तो किसान क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। तो हम आज जो है यहाँ इसीलिए आए हैं कि किसान के साथ न्याय हो, और जिन किसानों को भी ये खाद गया है उनकी जो है फसल का जो नुकसान होगा वो इस आड़ती से दुआया जाए। साथियों, आज हम आए हैं घरोंडा पानीपत से, और आए क्यों हैं? क्योंकि एक सोनी बीज भंडार है घरोंडे के अंदर, इसने नकली डीएपी बेचा है। भाई सोनी बीज भंडार सीधा लाइन पे आ जा, और जो भी हिसाब किताब बना सभी किसानों का, ये तो एक नहीं और भी किसान पाओगे जो भी आज ताजा देख के वीडियो देख के आए। हम तो सभी किसानों को कहना चाहें, जो भाई यहाँ से डीएपी लेके आए आप सारे आ जाओ, सबका हाल एक साथ हो जाए।